हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह परीक्षा साल में 2 बार की जाती है। पहली बार ये परीक्षा जून में की जाती है, दूसरी बार इसका आयोजन दिसंबर के माह में किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि यह परीक्षा एक वर्ष में 2 बार की जाती है। पहली बार परीक्षा ये जून माह में, मई या फिर जून माह में, अगली बार जो इसका अटैम्प्ट होता है, सेकंड अटैम्प्ट इसका, यानी कि दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अभी यूजीसी ने परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव किया है। बदलाव यह है कि जो बच्चे 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन कर रहे हैं वह अपने 8वें सेमेस्टर या फिर अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष यानी कि 4थे ईयर में यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकते हैं और डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। एनटीए द्वारा 16 जून 2024 को यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित होने वाली है। यदि आप भी इस वर्ष नेट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए। तो परीक्षा कौन कौन व्यक्ति दे सकते हैं, परीक्षा के लिए योग्यता क्या है। यह परीक्षा एक केंद्रीयकृत राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो कि देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा के लिए अंतर्गत टोटल 83 सब्जेक्ट्स शामिल हैं, जिसमें सभी विषयों के लिए स्नातकोत्तर श्रेणी से संबंधित इस परीक्षा में भाग लेने के लिए जरूरी है कि परीक्षार्थी ने पीजी में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो। वहीं SC, ST, PWD ट्रांसजेंडर को 5% तक इसमें छूट प्राप्त है। 4 वर्षीय स्नातक करने वाले भी विद्यार्थी इसमें योग्य हैं। जिन बच्चों की ग्रेजुएशन 4 ईयर वाली है, यानी कि जो बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से BA, BSc या फिर कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, वह भी डायरेक्ट अब पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। बस शर्त है कि उन्होंने 4 वर्षीय स्नातक के 8वें यानी कि अंतिम सेमेस्टर वर्ष के छात्र भी यूजीसी नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री के आधार पर नेट में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्र होंगे और पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। तो परीक्षा में कौन कौन से बदलाव हुए हैं, इसके बारे में जानते हैं। इस बार जून 2024 में होने वाली परीक्षा केवल ऑफलाइन मोड में होगी। इससे जो पहले परीक्षा होती थी वह ऑनलाइन होती थी। यह परीक्षा 2 भागों में विभाजित है, जिसमें से छात्रों से कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम भाग में सामान्य विषय से 50 प्रश्न और सेकंड पेपर में जो स्नातकोत्तर विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न कुल 2 अंक का होगा और इस परीक्षा में किसी भी विषय का नकारात्मक अंक नहीं किया जाता, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह परीक्षा कुल 3 घंटे की होती है, जिसमें परीक्षार्थी अंग्रेजी व हिंदी या फिर किसी भी माध्यम में परीक्षा दे सकता है। नेट परीक्षा में पहला पेपर सभी उम्मीदवारों के लिए समान होता है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, संचार, गणितीय तर्क और योग्यता, तार्किक विचार, डाटा इंटरप्रिटेशन, सूचना एवं संचार तकनीकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पर हम सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में जो स्नातकोत्तर सब्जेक्ट्स होता है उससे संबंधित 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको उस सब्जेक्ट की अच्छी समझ होना अनिवार्य है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में यूजीसी नेट द्वारा 2024 में हुए बड़े चेंजेस के बारे में जाना है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।